कुछ वॉइस नोट भी इनके पास मौजूद हैं, इनके पास स्क्रीनशॉट भी ऐसे मौजूद हैं जो ओन शेख के हैं कि इंटरव्यू अगर मेरा करना है, ये ओन शेख कह रहा है तो मुझे 1,00,000 रुपया दोगे तो मैं इंटरव्यू दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, रजब भट्ट ने एक नोटिस भेजा है अपनी वाइफ को, ईमान को। उस नोटिस ने जो है ना पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख दिया है। उन फैमिलियों को भी ये नोटिस जो है ना इतना तकलीफ़ दिया है, बेटियों वालों को ख़ास करके। हसन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो नोटिस किस चीज़ का है, वो कन्फर्म है या फिर होता है ना कि वैसे ही जो है डॉक्यूमेंट शो करवाने के लिए ऊपर रख दी है। तलाक दे दी है या फिर नहीं दी, अभी तक की क्या सूरत हाल है? क्योंकि हसन शहबाज की जो है रजब भट्ट से बात भी हुई है, कुछ वॉइस नोट भी इनके पास मौजूद हैं, इनके पास स्क्रीनशॉट भी ऐसे मौजूद हैं जो ओन शेख के हैं कि इंटरव्यू अगर मेरा करना है, ये ओन शेख कह रहा है तो मुझे 1,00,000 रुपया दोगे तो मैं इंटरव्यू दूंगा। ये ओन शेख की और हसन शहबाज की बात हो रही है, स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। हसन, मुझे ये बताइएगा कि अभी ये जो नोटिस दिया रजब ने, ये डिवोर्स का है क्या है? क्योंकि लोग अभी तक जो है ना इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि कन्फर्म नहीं है, अफवाह है क्या कि तलाक का नोटिस भेज दिया ईमान को। हाँ जी, ये जैसे सोशल मीडिया पे ये एक गर्दिश की और मेन स्ट्रीम मीडिया की हाईलाइट में भी ये था कि रजब ने एक नोटिस अपनी बेगम को भेज दिया। एक्चुअली इसके पीछे भेज दिया हुआ है और वो सोशल मीडिया पे ईमान ने लगा भी दिया है। सबसे पहले ये खबर ईमान ने नोटिस की लीक की, रजब की तरफ से कोई लीक नहीं हुई, ना रजब के कोई एडिटर्स ने लीक की, ना रजब के दोस्तों ने लीक की, ना रजब ने अपने पेज पे लगाया, इंस्टाग्राम पे लगाया, ना सोशल मीडिया पे लगाया। ईमान को जैसे ये नोटिस मसूल होता है, ईमान अपने पेज पे लगा देती है, वहां से पेज पे लगाती हैं या उससे लगवाया जाता है? सर ये तो अब दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है, लेकिन ईमान ने अपने पेज पे ये सोशल साइड पे माफिया मांग रहे हैं, एक साइड पे अगर ये घर की बात है तो इसको हाईलाइट क्यों किया गया? बेसिकली टू फेसेस हैं ये लोग। ठीक है। टू फेसेस का मतलब है कि सिम्पतियाँ लेते हैं लोग। ऑन ने जब से सोशल मीडिया टिकटॉक लाइव पे आना शुरू किया है, ऑन को इससे पहले कौन जानता था? आप जानते थे? मैं नहीं जानता था। ऑन को जानता है, ऑन को जानता है कि रजब का साला है और ईमान का भाई है, इस वजह से उसको फेम है। ऑन ने सबसे पहले सोशल मीडिया पे आकर ये हाईलाइट किया कि मेरी बहन का घर ख़राब हो रहा है, रजब ये है, रजब जानी है, यहाँ तक अपने बिनोई को कह दिया और बिनोई के दोस्तों को भी इन्होंने जानी कहा। ये ऑन शेख की बात बता रहा हूँ, कहना बनता है जितने मर्जी इख्तलाफात हों, हर घर में इख्तलाफात होते हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, उसको चार दीवारी में सॉल्व कर लेना चाहिए। लेकिन रजब भट्ट एक सेलिब्रिटी है और उसके साथ साथ ईमान भी एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं कि वो रजब भट्ट की बीवी है। और शेख ने पूरा फ़ायदा इसके पे उठाया, उसने सोशल मीडिया पे सिंपैथी ली। अब मेरी बात बताएं, जिसके घर 100 बंदा बाहर खड़ा हो, जो हर महीने कई बेवों के राशन लेता हो, कईयों के ट्यूशन फीस देता हो, कईयों के खर्चे उठाता हो, अलग मैटर क्या वो अपने बेटे का अलग मैटर है? अब मेरी बात सुनो, वो एक अलग मैटर है। अब बात हो रही है तलाक की। घर की जो वीक पॉइंट है वो कौन देता है, कौन लीक करता है? घर का बेती लंका डाए। मैं आपको बताता हूँ, रजब भट्ट कराची से वापस आया लाहौर, इसने वादा किया था मैं अपनी बीवी को लेकर, उसकी बीवी को लेकर, अपने बेटे को लेकर घर पहुंचा है। सुबह 4 बजे ईमान वहां से निकलती है रजब भट्ट के घर से। अब रजब भट्ट के फैन सुबह 4 बजे तो गेट के बाहर तो नहीं ना खड़े होते, वो वीडियो ऑन के ग्रुप के फेस पे लग जाती, पेज पे। सोच समझ के बात मैं कर रहा हूँ, देख लें, मैं कह रहा हूँ भाई, वीडियो उनके पेज पे लगी, हम ग्रुप में, ग्रुप से उनकी मुझे आई पेज पे। बात है सुबह 4 बजे कौन बनाई? ये खुद बनाकर पेज पे लगा देते हैं और सिम्पतियाँ लेते हैं जी हमें घर से निकाल दिया। ये इन्होंने खुद की है डेफिनेटली। और अब एक जो वीडियो और एक वॉइस जो है वो वायरल हो रही है कि ये परफ्यूम चोरी वाली। अच्छा मेरी बात सुने, बात है कि अब ईमान है, ईमान सारी ज़िंदगी अपने मामू के साथ रही है, जॉइंट फैमिली में रही है, ठीक है। उसकी बहन ने अपने भाई को नहीं छोड़ा, स्टिल नो आज तक भी मामू के साथ रह रही है, पूरी ज़िंदगी एक कमरे में गुजार दी और अभी साल नहीं हुआ उनको। अभी आपकी जब से जो बात हुई है वो क्या कह रहा है कि कंफर्म नोटिस
जी ये नोटिस आ गया, एक नोटिस आ गया क्योंकि क्या उसको ये रमजान में आप उसके नहीं, इतने बात- क्लोज हैं, मेरी बात सुन लें, आपने मैं- उससे कोई डिस्कस आपको नहीं की याद कि है रजब कि भाई आज से एक हफ्ता रमजान पहले- का इतना प्यारा महीना है, तो इस महीने के अंदर आप ये क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि गाइड तो आप कर सकते हैं ना, वैसे भी तो देखिए कोई बात भी चीज़ अगर ऑन एयर करनी हो तो आप उनके साथ ऑन एयर जो है बात कर सकते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो आपने इतना नहीं कहा कि यार आपने ये क्या किया है? आपके घर का मैटर तो है, लेकिन रजब भाई मेरी ओपिनियन ये है कि रमज़ान का महीना है तो ज़रा ख्याल करें। आपने ये कहा है उनको? हमने अपने पॉडकास्ट में भी कहा ठीक है, ठीक है कि ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। ईमान एक अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई है, ठीक है गलतियाँ रजब से भी गलतियाँ हुई हैं, रजब ने एक्सेप्ट भी किया है, आके ईमान से माफ़ी भी मांगी है। जब यूके से रजब लास्ट टाइम यहाँ आया है, वेरी नेक्स्ट डे वहाँ पे गया है, उसने अपनी बीवी को 7 लाख रुपए का आईफोन दिया है, उस पर फिर सॉरी भी किया है कि ये मेरा पास था, ये शादी से पहले मेरी उसकी दोस्ती थी, शादी ख़त्म करते करते शादी के बाद ख़त्म हुई, उसने सॉरी किया। नाज़रीन इसका फैसला आप लोगों ने करना है। जब रजब भट्ट यूके से पाकिस्तान एंटर हुआ था तो उसका एक हमने प्रोग्राम किया था, लेकिन जब वो घर के अंदर एंटर हुआ ना तो वहाँ पे ईमान ना ही उसका रजब का बेटा मौजूद था। हालांकि उस टाइम ईमान को और उसके बेटे को वहाँ पे होना चाहिए था। जो मर्ज़ी हो जाए, 6-7 माह के बाद ईमान का हस्बैंड जो है ना पाकिस्तान वापस आया है, लेकिन यहाँ पे अब घर जो ख़राब किया है किसने किया है? ऑन शेख से आपकी बात हुई है, आपके पास कुछ चैट है, वो कह रहे हैं 1 लाख रुपया मुझे दो तो मैं इंटरव्यू दूंगा। ये ऑन शेख कह रहा है ईमान का भाई, रजब का ब्रदर इन लॉ। वो मुझे बताएं ऑन शेख से क्या बात हुई? वो आगे जाके आके बताता हूँ। बीवी हस्बैंड के कदम पर कदम चलती है। ठीक है, रजब पे मुश्किलात थी, ईमान कहीं नज़र नहीं आई स्क्रीन पर, ना उसने ये भी नहीं कहा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी होती हूँ। खड़ा कौन हुआ? उसके माँ बाप। खड़ा कौन हुआ? उसके यार दोस्त। खड़ा कौन हुआ? उसके एडिटर्स। खड़ा कौन हुआ? उसकी बहन। ईमान कहीं नहीं खड़ी नज़र आपको आई। वहाँ पर उसको चाहिए था सबसे फ्रंट पे लीड करती ईमान कि मेरा हस्बैंड है या गलत है या ठीक है, वो बात का मैटर है। आपकी जितने भी मसले मसाइल हैं वो बात की बात है, लेकिन आप खड़ी तो होती। आपने बैग उठाया, आपने बेटे को उठाया, आप प्रेग्नेंट थी, आप चले गए अपने घर, अपनी माँ के घर, ठीक है। आपने लीड ही नहीं किया कि मेरा हस्बैंड इस टाइम इतनी मुश्किलात में है। वो लोग कह रहे हैं इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए रजब भट्ट का। तलाक की वजह खुद मेरी बात ईमान सुनो। खुद है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, ईमान खुद है, आपके कहने का यही मतलब है ना? ईमान ईमान की सारी ईमान गलतियां हैं ना? अब मेरी बात सुने, ये बेसिकली ईगो का मसला था, दोनों साइड से ईगो का मसला था। रजब भट्ट एक रजब भट्ट, वो कहता है मैं रजब भट्ट, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर हूँ, मैं कुछ झुकूँ, बात करो। ईमान कह रही है मैं कुछ झुकूँ। ये ईगो की लड़ाई होगी शुरू। ना वो झुक रहा था ना वो झुक रही थी। हालांकि ईमान को चाहिए था कि आप लड़की हो, चलो यार वो नहीं झुकता, आप झुक जाओ यार, आप अपना घर बसा लो। ऑन शेख के साथ आपकी क्या बात हुई है? जैसे ही आपने उनसे रब्ता किया है कि हमने इंटरव्यू करना है, तो लाखों रुपया मांग रहे हैं कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप भी? नहीं नहीं, मेरी बात हुई थी, ठीक है। ऑन शेख से मेरी बात हुई, मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा भाई मैंने आपका इंटरव्यू करना है, पहले आप मुझे पहले एक दिन पहले सवाल भेजेंगे, मैं वो सवाल चेक करूंगा, जो मेरे मतलब के होंगे मैं उस पर सवाल का जवाब आपको दे दूंगा। मैंने कहा अच्छा। ये ऑन शेख है? ऑन शेख का। मैंने कहा ये ईमान और रजब की कंट्रोवर्सी पे हमने बात करनी है। वो कहता जी मैंने इस पर बात नहीं करनी। मैंने कहा और किस पे करनी है? कहता जी आप मुझे सवाल भेजें, मैंने देखूंगा, फिर आपको जो टिक करूंगा वो आपने मुझसे सवाल पूछने हैं और नेक्स्ट डे आप मेरे पास आ जाएं घर। ठीक है। मैंने कहा ठीक पैसे भी है। लेके? सुने सही, उसने कहा जी मैं 1 लाख रुपए लूँगा। मैंने कहा मुझे जानते हैं ना? कहता हाँ जी आप रजब के दोस्त हैं, आपको मैंने देखा हुआ है। तो मैंने कहा 1 लाख रुपया और कंट्रोवर्सी में बात भी नहीं करनी। मैं क्या, ये इमरान खान है या बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी हैं, या आपका गिटार सुन के जाना है तुसी तो मतलब लाख रुपये देना कि और बड़ा अच्छा गिटार बजाता है। कहता चले आप ना 80,000 रुपये दे देना। अच्छा 80 पे आ गया? 80 पे डीलिंग शुरू होगी। मैंने कहा नहीं, 80,000 रुपये कहता डन है ये, ठीक है। ये बात मैंने रजब को बताई, फिर आहो क्या कहा रजब ने? बस वो कह दिया जो भी कहना बताए ना। नहीं वो ओके हो गया, क्या ठीक कहा है। उन्होंने? नहीं बस ठीक है, वो जो इंटरव्यू लगेगा वो आपको देख लीजिएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल है और आपने भी ये जो ना अपनी राय हमें कीमती ज़रूर बतानी है रजब भट्ट के हवाले से, ओन शेख के हवाले से और ईमान के हवाले से। रजब भट्ट की जो वाइफ अभी पहला नोटिस गया है, अल्लाह करे कि उनकी सुलह हो जाए, पैचअप हो जाए। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा अपनी बहन का घर ख़राब करने में जो रजब का ब्रदर इन लॉ, रजब का साला, इसने काम जितना ख़राब किया है ना अपनी बहन का घर, उससे ज़्यादा इस टाइम किसी ने नहीं किया। अगर भाई आपको कोई मसला था तो 4 दीवारी के अंदर बैठ के आप लोग ये मसला हल कर सकते थे।
आप ओन शेख कभी किसी के पास बैठ रहा है, कभी किसी के पॉडकास्ट में जा रहा है, कभी किसी को इंटरव्यूज़ दे रहा है। इंटरव्यूज़ के बाद वो चीज़ें घर की हाईलाइट होना शुरू हुई हैं। वहाँ से जो है ना फिर एक बंदे के अंदर जो एक गुस्सा और वो जो जोश आता है ना कि मेरे घर की, मेरी वाइफ की जो बातें हैं, ये कौन होता है। जब आपने अपनी बहन इसको दे दी है ना तो फिर आपका रिश्ता कट आउट हो गया। तो ये सूरत हाल है। आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।